आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। सभी साथियों को जय भीम और नमो बुद्धाय। बाबा साहब की 129वीं जयंती थी, तो बाबा साहब के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उससे थोड़ा पहले 11 अप्रैल को जो बाबा साहब जिनको अपना तीसरा गुरु मानते थे, महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी जयंती थी। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती थी, उसकी भी बधाई। उसके थोड़े ही पहले महान सम्राट अशोक की जयंती थी, उसकी भी बधाई। और आज महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्मदिन है, उसकी भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। प्रोफेसर राजेश पासवान जी का ये आइडिया था कि एक सीरीज चालू की जाए जिसमें हमारे लोग अलग अलग विषयों पे अपनी राय रखेंगे। तो कल की बजाय 14 अप्रैल की बजाय फिर पासवान जी का सजेशन था, कल सब लोग अपने अपने घरों में बिजी हैं बाबा साहब की जयंती मनाने में, इस वजह से ये सेशन हम लोग आज से शुरू करते हैं। तो उसके लिए राजेश पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद ये था इस चर्चा का कि हमारे बहुत सारे मित्रों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि बाबा साहब ने आखिर भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया धम्म ही क्यों चुना, उन्होंने कोई और मार्ग क्यों नहीं चुना। अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक मित्र हैं शेर सिंह, उन्होंने फरीदाबाद में एक प्रोग्राम रखा था, उसमें भी इस तरीके के बहुत सारे सवाल उठे। जो ऑलमोस्ट पूरे दिन का प्रोग्राम था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत बहुत भ्रांतियां थीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग ये पूछते हैं कि बाबा साहब ने कितनी साल अध्ययन करने के बाद में ये निश्चित किया कि उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी है, बौद्ध धर्म के शरण में जाना है। तो बाबा साहब ने जो बुद्धा एंड धम्मा जो महान ग्रंथ की रचना की, उसका जो प्रीफेस लिखा था 6 अप्रैल 1956 को, जो इलेंद्र जेनेट और बसंत मून ने उसको बाद में फिर एडिट किया। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि मैंने 35 साल तक 35 इयर्स तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और उसके बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो बुद्ध धर्म है, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वही सबसे उपयुक्त हैं पूरी मानवता के लिए। और 12 मई 1956 को एक उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू है, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि जो मॉडर्न रिलीजन होगा, जो भी आदमी वैज्ञानिक सोच रखता है और आगे वाले दिनों में भी जो विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है, वो सिर्फ बौद्ध धर्म ही होगा। फिर वो कहते हैं कि किसी भी मानवता के विकास के लिए धर्म में 3 तत्वों का होना बहुत जरूरी है: प्रज्ञा, करुणा और समता। तो कहते हैं कि ये तीनों तत्व भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मौजूद हैं, बौद्ध धर्म में मौजूद हैं। इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि कई लोग पूछते हैं कि बाबा साहब को बौद्ध धर्म में रुचि कब आई। तो जो लोग बाबा साहब के बारे में पढ़े हैं जानते हैं कि बाबा साहब को जो परिवार था वो मूलतः कबीरपंथी था, उनके पिताजी भी कबीरपंथी थे। तो बाबा साहब जब चौथी क्लास अंग्रेजी में पास किए थे, तो उनके जो आस पड़ोस के लोग थे वो उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो पहले वो बाबा साहब के पिताजी के पास गए कि हमारे समाज से पहला बच्चा है जिसने चौथी स्टैंडर्ड अंग्रेजी में पास किया है, तो हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो बाबा साहब के पिताजी ने उनको डांट के भगा दिया, बोले इतना छोटा बच्चा है, अभी से अगर सेलिब्रेट करोगे तो इसके सर में ये सफलता चल जाएगी, एग्जाम ही तो पास किया है, इसमें सेलिब्रेट करने की बात है। तो वो लोग फिर थोड़ा निराश हुए, लेकिन फिर वो दादा केलुस्का जी के पास गए, जो
बाबा साहब के पिताजी के मित्र भी थे और उनका मतलब उस समय के जाने-माने इंटेलेक्चुअल भी थे। तो उन्होंने फिर बाबा साहब के पिताजी को समझाया और फिर वो तैयार हुए कि ठीक है, इसको सेलिब्रेट कर लो आप लोग चाहते हैं। तो सेलिब्रेशन के बाद दादा केलुस्कर की एक लिखी हुई उन्होंने खुद जो किताब लिखी थी भगवान बुद्ध के बारे में, वो बाबा साहब को भेंट किया जब वो चौथी स्टैंडर्ड में थे। और उस किताब को फिर बाबा साहब ने बहुत मन लगा के पढ़ा और इस चीज को कई जगहों पे बाबा साहब ने भी जिक्र किया है और बाबा साहब के जो जीवनीकार हैं धनंजय कीर उन्होंने भी जिक्र किया है कि दादा केलुस्कर ने चौथी स्टैंडर्ड में जब बाबा साहब पास किए थे तब ये किताब उनको भेंट की थी। तो बाबा साहब को जो इंटरेस्ट था, जो रुचि था भगवान बुद्ध के बारे में, वो चौथी क्लास से ही शुरू हो गया था। फिर बाद में जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने और उसको डिटेल में अध्ययन किया। और यही नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म का ही नहीं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मानते ये हैं, बाबा साहब ने सबका बहुत विस्तृत अध्ययन किया और 35 साल के अध्ययन के बाद में फिर ये उन्होंने फैसला लिया कि हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ 35 साल की उम्र में और उसके बाद में जब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें लोगों को धम्म सिखाना है, तो सबसे पहले आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया पंचवगी भिक्षुओं को, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। और आषाढ़ी पूर्णिमा का बहुत महत्व है। ये देखिए कि मतलब जो है कितनी आश्चर्य की बात है या कितना संयोग कह लीजिए कि भगवान बुद्ध ने उस सारनाथ के मगधाई वन में जहां पे अपना पहला उपदेश दिया था, बाबा साहब ने 25 नवंबर 1956 को, यानी कि अपनी मृत्यु से जस्ट 11 दिन पहले, उसी सारनाथ में, उसी मृगदाई वन में अपना आखिरी प्रवचन दिया 25 नवंबर 1956 को। वहां पे 150 भिक्षु मौजूद थे अनेकों देशों के। तो उनके सामने भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर बौद्ध की ये जिम्मेदारी है कि हर इतवार को वो किसी न किसी बौद्ध विहार में जाए, वहां किसी बौद्ध भिक्षु से धम्म उपदेश सुने और उसको अपने जीवन में उतारे। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं हर बौद्ध व्यक्ति की ये भी जिम्मेदारी है कि अपनी एरिया में वो किसी न किसी बौद्ध विहार का निर्माण करे और जो बौद्ध विहार है वहां बड़ा हॉल बनाए, सभा गृह बनाए जिसमें मीटिंग्स की जा सके। और बाबा साहब कहते हैं कि जो बौद्ध विहार है वो सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि वो मल्टी एक्टिविटीज का सेंटर होना चाहिए। जिसमें मल्टी एक्टिविटीज की जा सके, सभा भी किया जा सके, मेडिटेशन भी किया जा सके, प्रवचन भी ऑर्गेनाइज किए जा सके। इन सब के साथ साथ जो बाबा साहब का एक और संदेश था अनुयायियों के लिए, जो 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में लाखों लोगों के साथ में दीक्षा ली, तो बाबा साहब ने भी कहा कि मैं आप लोगों के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आप लोगों के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप लोग धम्म को जीवन में नहीं उतारे, शील समाधि प्रज्ञा का अगर आपने जीवन में अपने नहीं उतारा, तो लोग इस धर्मांतरण पर हंसेंगे। तो इस वजह से हर बौद्ध की जिम्मेदारी है कि उस दिन से, यानी 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने कहा था कि उसके बाद में अपना जीवन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जिए, जिससे उसके जीवन में दिखे कि वो बौद्ध है। अब हो क्या रहा है कि कई लोगों को हम देखते हैं कि अपने को वो बौद्ध कहते हैं, लेकिन जो आचार विचार है, कई लोग मैं देखता हूँ कि तंबाकू भी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, जबकि जो एक कोई भी उपासक उपासिका होती है, मिनिमम जो उससे उम्मीद की जाती है वो पंचशील का पालन करेगा। जो पंचशील है हमारे, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, कि मैं हिंसा नहीं करूंगा और जीव हत्या से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा है कि अदिन्ना दाना बेरमणि, कि मैं चोरी नहीं करूंगा, जो चीज मेरी है मैं उसको मेरी नहीं है उसको ग्रहण नहीं करूंगा। इसी टाइप से तीसरा है
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं मिथ्याचार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। और चौथा है कि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गप नहीं मारूंगा, मैं व्यर्थ बातों में नहीं मशगूल हूंगा। और पांचवा है कि सुरा मेरे मज्जपमा थाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी किस्म की कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूंगा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। मिनिमम ये जो पंचशील है, इतना मिनिमम उम्मीद की जाती है उपासकों उपासिकाओं से। उसके बाद में फिर जब उपोषित लेते हैं तो फिर 3 उसमें और शामिल हो जाते हैं उपोषित वाले दिन कि विकाल भोजना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं दोपहर 12 बजे के बाद फिर भोजन नहीं करूंगा। उच्च शयनम महाशयनम की बहुत ज्यादा ऊंचे जो लग्जरी बेड है उस पे उस दिन के लिए नहीं सोऊंगा। और फिर 8वां है कि तेल फुलेल और इत्र वगैरह माला सुगंध रेपण का मैं सेवन नहीं करूंगा। तो ये जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक फिर इनका उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध बार बार कहते हैं कि मेरी शिक्षाओं को रट लेने से, मेरे सूत्रों को रट लेने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि उसको जीवन में नहीं उतारोगे। इनफैक्ट भगवान बुद्ध एक सिमिलाई देते हैं, उपमा देते हैं कि सूत्रों को रट लेना और अपने जीवन में न उतारना, वो उसकी दशा वैसी जैसे कोई ग्वाला है, दूसरे की गायों को चराने के लिए ले जाता है, गिन के ले जाता है, दिन भर चराता है, शाम को गिन के वापस कर देता है, लेकिन दूध की एक बूंद भी उसको नसीब नहीं होती है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा, कोई आदमी सिर्फ मेरे सूत्रों को रट लेता है, भगवान बुद्ध ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, लेकिन जीवन में नहीं उतारा, तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। कई सवाल जैसे हमारे एक मित्र ने भी कुछ दिन पहले पूछा था कि साहब हम लोग जब ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, कुछ लोग कहते हैं नमो बुद्धाय जय भीम, तो सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? जय भीम नमो बुद्धाय होना चाहिए या नमो बुद्धाय जय भीम होना चाहिए? मेरी समझ से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं या नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ एक सैल्यूटेशन है और आप एक अपने शास्त्रा के प्रति, अपने उद्धारक के प्रति एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा उस पर जिद डालता ही है कि साहब नहीं हमें तो उसका क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो माई आंसर इज कि पहले आप कहिए, अगर आपको कहने हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय, क्योंकि भगवान बुद्ध को हम जानते हैं तो बाबा साहब की मार्फत जानते हैं, बाबा साहब की वजह से जानते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब अगर हम लोगों को राह नहीं दिखाते, तो शायद हम में से बहुत ही कम लोग इक्का दुक्का भगवान बुद्ध के बारे में जानते होते और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पे चल रहे होते। तो हम लोग जब स्टूडेंट थे तो एक दोहा सिखाया गया था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाऊं। गुरु भी खड़ा है और भगवान भी खड़ा है, गोविंद भी खड़े हैं, तो मैं किसके पहले पैर पड़ूं? फिर वो खुद ही कभी आंसर देता है, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यू दिखाए, कि बड़ा तो गुरु है जिसने गोविंद के दर्शन कराए। तो भगवान बुद्ध से मिलाने वाले, भगवान बुद्ध का रास्ता दिखाने वाले हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को और भगवान बुद्ध को हम अलग करके नहीं देख सकते। इसी सीरीज में लोग एक और सवाल पूछते हैं कि साहब ठीक है कि भगवान बुद्ध की तो मूर्ति ठीक है, भगवान बुद्ध की हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो बाबा साहब की मूर्ति या बाबा साहब की फोटो भी साथ में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अगेन आंसर विल बी द सेम, कि जब भी हम बाबा साहब की बात करेंगे तो भगवान बुद्ध साथ में होंगे, भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो बाबा साहब साथ में होंगे। क्योंकि अगर बाबा साहब को हम ये इग्नोर करते हैं तो फिर हम भगवान बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारे जो मार्ग, हमको जो राह दिखाने वाले हैं, भगवान बुद्ध तक पहुंचाने वाले हैं, वो बाबा साहब हैं। तो ग्रेटिट्यूड हमें बाबा साहब के प्रति भी एक्सप्रेस करना ही करना पड़ेगा। एक तीसरा सवाल और पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध तो पूजा पाठ के खिलाफ थे, भगवान बुद्ध तो उन्होंने कभी ये पूजा पाठ या क्रियाक्रम या इनको प्रमोट नहीं किया, तो हमारे जो अनुयायी हैं वो उन पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो एक चीज ये समझ लीजिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। भगवान बुद्ध या बाबा साहब के प्रति जब हम अगरबत्ती या धूप या दीप जलाते हैं तो उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं जलाते हैं।
बाकी धर्मों में कहा जाता है कि भगवान को खुश करने के लिए या उनसे कुछ मांगने के लिए, यहाँ हम न तो बाबा साहब को खुश करने के लिए, न भगवान बुद्ध को खुश करने के लिए पूजा करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। ये सिर्फ एक हमारा ग्रेटिट्यूड है, एक ये उनके प्रति आदर है व्यक्त करने का। इसको आप ऐसे एक एग्जाम्पल से समझें कि जिन टीचर्स ने आपको प्राइमरी में या जूनियर हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था अच्छे ढंग से, वो जब भी मिलते हैं तो आप ऑटोमेटिक नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने, ऑटोमेटिक प्रणाम करते हैं कि ये टीचर हैं, ये शिक्षक हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। जबकि वो टीचर पेड टीचर हैं, उनको सरकार से सैलरी मिलती थी। यहाँ पे तो देखिए एक ऐसे अप्रतिम टीचर हैं, एक ऐसे शिक्षक हैं भगवान बुद्ध के रूप में कि 35 साल की उम्र में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ और 45 साल तक, 80 साल में जब महापरिनिर्वाण हुआ उनका, तो 45 साल तक कितनी तकलीफें सह के नंगे पांव चलते थे, गली गली, कूचे कूचे, शहर गांव जा जाके मुक्त कंठ से और करुण चित्त से लोगों को धम्म सिखाया। अगर वो नहीं धम्म सिखाते तो आज हम लोगों को धम्म कैसे मिलता। तो ये जो हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जस्ट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स की आपकी शिक्षाओं पे हम चलने की कोशिश करेंगे। और फिर पूजा कैसे करते हैं? पूजा का जो पहला सूत्र है या पहला जो सिद्धांत है वो यही है, हम कहते हैं कि इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तया बुद्धम पूजेमि, इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तया धम्मम पूजेमि, इमाय धम्मान धम्म पटिपत्तया संगम पूजेमि। धम्म और अनुधम्म के मार्ग पर चलकर मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में दो चीजें हैं। एक तो परियत्ति जो थ्योरी है, जो हम सूत्र पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, और दूसरा पटिपत्ति जो जीवन में उतारते हैं। तो उसमें आप ये देखिए नहीं कहा गया है कि परियत्ति पढ़ के हम पूजा करते हैं, पटिपत्ति यानी उस धर्म पे चल के पूजा करते हैं। तो चल के कैसे? जो सील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसको हम जीवन में उतार के तब पूजा करते हैं। एक और सवाल पूछा जाता है, अक्सर हमारे मित्र पूछते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं वो तो भगवान को मानते ही नहीं थे, तो और बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, तो फिर हम भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं महात्मा क्यों नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं तथागत क्यों नहीं कहते हैं। इतने 2500 के साल के इतिहास में जो शब्द हैं उनका अर्थ बदल जाता है और लोग फिर उसमें भ्रांति में पड़ते हैं कि भगवान बुद्ध को जब भगवान कहते हैं तो उनका और अवतारवाद से कोई लेना देना नहीं है। अवतारवाद में जो भगवान है उसमें कोई एक पर्टिकुलर पावर है, भगवान है जो बार बार जन्म लेता है, जो बार बार पृथ्वी पर आता है अपने भक्तों के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध के सिलसिले में जब भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो खुद पाली में उसका डेफिनेशन है कि भगवान किसको कहते हैं? भग्ग रागो भग्ग द्वेषो भग्ग मोहोति भगवा, जिसने अपने चित्त के सारे विकार जड़ से समूल नष्ट कर दिए, जिसने सारे मोह नष्ट कर दिए, जिसने सारे राग नष्ट कर दिए, वो मुक्त हो गया, अरहत हो गया। और जिसने 10 पारमिताएं पूरी कर ली, उस भगवत्ता को पहुंच गया, उसको भगवान कहते हैं। और फिर जब हम पूजा करते हैं बुद्ध की, तो बुद्ध वंदना कैसे करते हैं? आप देखिए कि हम कहते हैं इतिपिसो भगवा, जो इस तरीके से भगवान बने। कैसे? इतिपिसो भगवा अरहम, जो अरहत बने, सम्मा संबुद्धो, सम्यक रूप से संबुद्ध बने। इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो लोकविदु, जो लोक को तीनों लोकों को जानने वाले हैं। अनुत्तरो, जिनका हर पग हर शिक्षा जो मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। पुरुष धम्म सारथी, जो सबके सारथी हैं। पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम, जो मनुष्यों और देवताओं के सबके शास्त्रा हैं। बुद्धो भगवती, इस तरीके से जिसने भगवत्ता प्राप्त किया, वो भगवत्ता को जो प्राप्त हुई वो भगवान है, वो कहीं उतरे नहीं है कहीं से। और इस मामले में भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये भगवान बनना, ये भगवत्ता प्राप्त करना, ये पारमिताएं पूरी करना, ये अकेले मेरी मोनोपोली नहीं है,
क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व के अंकुर मौजूद हैं। जो भी इस रास्ते पे चलेगा वो वहीं पहुंचेगा जहां मैं पहुंचा हूं। इसी वजह से बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तथागत मीन्स जो सत्यता के सहारे चल के उस रास्ते तक पहुंचा। तो इस मामले में एक उपाधि है। जैसे कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर बन जाता है, कोई सिर्फ ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएट कहलाता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है, डीएससी कर लेता है तो फिर। और इसी तरीके से जो चित्त की अवस्थाएं हैं, और बुद्धत्व की भी 3 अवस्थाएं हैं। जो कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो अवस्था है जिसने 10 पारमिताएं तो पूरी की ही, लेकिन इतनी बलशाली हुई वो पारमिताएं कि वो खोया हुआ मार्ग खोज करके फिर वो मार्ग दूसरों को बताते हैं, सिखाते हैं और धम्मोपदेश करते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। उनको सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। फिर एक दूसरी कैटेगरी है प्रचेक बुद्ध की। प्रचेक बुद्ध भी मार्ग खोजते हैं, पारमिताएं पूरी करते हैं, लेकिन वो धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं करते हैं। वो मार्ग खोज के खुद मुक्त हो जाते हैं और मुक्त अवस्था को पहुंच जाते हैं और चले जाते हैं। प्रचेक बुद्ध हैं। तीसरे हैं अरहत। अरहत भी बुद्ध होते हैं, लेकिन वो किसी सम्यक संबुद्ध द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर मुक्त हो जाते हैं और हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। पासवान जी ने एक और सवाल किया था कि बाबा साहब ने जो अपने प्रीफेस में 4 सवाल उठाए हैं कि वो भी लोगों को कंफ्यूजन करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, तो अगर जीवन दुख है तो उनका धर्म जो है वो बनता है, थोड़ा सैड बनता है। भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि जीवन दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है, देयर इज सारो इन द लाइफ। लेकिन जैसे कोई डॉक्टर कहता है कि भाई बीमारी है, तो बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे कौन आदमी है जो ये न कहे कि उसके जीवन में दुख ना आया हो। तो भगवान बुद्ध ने उस दुख को पहचान के कुशल डॉक्टर की तरीके से उसको डायग्नोज किया कि इस दुख का कारण क्या है। जो पहला सत्य है कि जीवन में दुख है, दूसरा है कि इस दुख का कारण है। एक जो अच्छा डॉक्टर वो डायग्नोज करता है कि आदमी को बुखार है तो क्यों है। फिर तीसरा उन्होंने बोला कि इसका दुख का निवारण है, इस जो बीमारी है इसकी दवाई है और इसको ऐसे लेना है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो एक तो ये भ्रांति दूर हो गई। दूसरा कि जो बाबा साहब ने कहा था कि भिक्षु का रोल क्या होना चाहिए, जो हमारे भिक्षुगण हैं उनका रोल क्या होना चाहिए, कि वो सिर्फ एक परफेक्ट मैन होना चाहिए जो अपनी साधना करे खुद मुक्त हो जाए, या उसको समाज का सेवक होना चाहिए। तो बाबा साहब का ये मानना था कि हमारे जो आइडियल भिक्षु हैं उनको समाज का सेवक होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे बहुत सारे भिक्षुगण ऑल ओवर वर्ल्ड उस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और लोक सेवा में व्यस्त हैं। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें अनेकों बुद्ध विहारों के हमारे पूज्य भिक्षुगण लोगों के बीच बीच में जाके सेवा कर रहे हैं, अपने को बचाते हुए राशन भी बांट रहे हैं, दवाइयां भी बांट रहे हैं, दुखियों की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो आइडियल भिक्षु यही भिक्षु है कि अपनी तो पारमिताएं पूरी करता ही करता है, जो उपासक उपासिकाएं हैं उनकी भी पारमिताएं पूरी करने में हेल्प करता है, और जब जरूरत होती है समाज को तो समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर होता है। तो आप फेसबुक पे देखे होंगे, व्हाट्सएप पे देखे होंगे हमारे भिक्षुगण। आप यहीं देख लीजिए बनारस में जो धम्म शिक्षण सेवा केंद्र है, वहां के भिक्षु जाके कितने गांवों में हजारों लोगों को वो राशन बांट रहे हैं, चंदा कर करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो एक आइडियल भिक्षु की ये जो बाबा साहब ने कल्पना की थी वो लोग वही कर रहे हैं। तीसरी चीज जो ये कही जाती है, बाबा साहब ने ये लिखा था कि भगवान बुद्ध के घर छोड़ने का कारण, तो उसमें ये माना जा सकता है कि भगवान बुद्ध का बहुत और भी कारण रहे थे, चाहे रोहिणी नदी का जल का बंटवारा हो और चीजें 29 साल की उम्र में छोड़ा। लेकिन आप भी देखते हैं कि जीवन में बहुत बार ऐसी होती हैं, आपके सामने बहुत घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। मरता हुआ तो लोग, आप कितनी बार शमशान गए होंगे, लेकिन हर बार वैसी संवेदना नहीं जागती है। कभी कभी इतनी तीव्र संवेदना जागती है कि आपको आपके अंदर भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है।
तो बाबा साहब ने खुद उसका जवाब दिया है, उसका ये कारण क्या था, पूरा उन्होंने विस्तृत उसका विवेचन किया है। एक भ्रांति और फैलाई जाती है जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध है कि साहब ये देखिए कि जो बौद्ध धर्म है वो तो सिर्फ दलित अपना रहे हैं, दलितों का धर्म है। तो उसमें भी अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो देखिए कि भगवान बुद्ध ने जो पहले 5 वर्गीय भिक्षु बनाए, 5 भिक्षु जिन्होंने सारनाथ में जिनको धर्मोपदेश किया और धम्मचक्र प्रवर्तन किया, उसमें दलित कोई नहीं था। वो पांचों ब्राह्मण थे या हाई कास्ट के लोग थे। उसके बाद में महाकाश्यप और उनके जो 500 शिष्य, फिर उसके बाद में नदी काश्यप उनके 300 शिष्य, फिर गया काश्यप उनके 200 शिष्य, 1000 लोगों को जो भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी उनमें भी कोई दलित नहीं था। यश और उसके 54 साथी वो भी दलित नहीं थे। उसके बाद राजा बिंबिसार, फिर राजा प्रसेनजीत, कितने कितने लोगों को भगवान बुद्ध ने दीक्षा दिया। तो ये कहना, ये कि भ्रांति फैलाना, चलिए तब की बात छोड़ दीजिए, अभी मॉडर्न टाइम की ले लीजिए तो देखिए धर्मानंद कौशाम्बी, उनके बेटे डीडी कौशाम्बी, फिर महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, फिर भंते आनंद कौशल्यान, फिर आप ये देख लीजिए आचार्य सेन गोयनका जी, ये लोग तो दलित नहीं है लेकिन सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवान की शिक्षाओं को, क्योंकि वो कालजयी हैं, वो सब पे लागू होती हैं, सबको उतना ही लाभ देती हैं, वो चाहे इस क्लास का हो, चाहे उस क्लास का हो, चाहे इस जाति का हो, चाहे उस जाति का हो। जीवन में जिसको शांति चाहिए, जिसको दुख से मुक्त होना है और जिसको शील समाधि प्रज्ञा का जीवन उतारना है, वो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। एक भ्रांति और फैलाई जाती है कुछ लोगों द्वारा कि साहब बाबा साहब जो थे वो तो विपස්සना नहीं करते थे, तो हमारे लोगों को ये एक भ्रांति है कि कुछ लोग मतलब जो बड़ा मिनी स्कूल लोग है वो ऐसा करते हैं कि नहीं, ध्यान करने से हमारा गुस्सा कम हो जाता है, जबकि हमारे समाज को तो क्रोध की जरूरत है मूवमेंट को चलाने के लिए। ये एक मिथ्या सोच है, क्योंकि भगवान बुद्ध विपස්සना करते करते ही बुद्धत्व को प्राप्त हुए और 35 साल में उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। उसके बाद वो चुप तो नहीं बैठे, 45 साल तक, जैसा मैंने कहा, गली गली कूचे कूचे शहर गांव जाके पैदल इतने कष्ट सहते हुए लगातार लगातार, और तो और जिस दिन वो अंतिम सांस ले रहे थे उस दिन भी उन्होंने महापरिनिर्वाण से जस्ट कुछ क्षण पहले सुभद्र नामक उसको आदमी को देके दीक्षा देके उसको भिक्खु बनाया। तो जो हमारा प्रिंसिपल टीचर है, जिसने विपස්සना इजाद किया, जिसने विपස්සना खोजा, वो बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद नहीं रुक गया, वो निष्क्रिय नहीं हो गया। तो हम आप जो एक कोर्स कर लिए, 10 कोर्स कर लिए या 20 कोर्स भी कर लिए, तो उससे हम निष्क्रिय हो जाएंगे। ये एक भ्रांति है, या तो फैलाई जा रही है या जानबूझ के ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। जहां तक बाबा साहब की बात है, तो आप ये देखिए कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली। उसके बाद आप उनका ये देखिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी वो श्रीलंका गए, बर्मा गए, वहां पे छठे संगायन में उन्होंने भाग लिया, नेपाल गए। बाबा साहब के पास टाइम कहाँ था कि विपස්සना के लिए जाते, और 6 दिसंबर को तो सुबह हम सबको छोड़ के वो चले गए। तो ये मिसाल देना कि बाबा साहब ने नहीं किया था, बाबा साहब के पास टाइम किधर था करने का। और जो लोग ये आलोचना करते हैं कि विपස්සना करने से ये हो जाएगा, नुकसान होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पे भी नजदीक सेंटर है, अब तो जगह जगह सेंटर है, जाके एक बार आप कोशिश तो करिए, आप देखिए तो कि 10 दिन में क्या सिखाया जाता है। वहां पे सीख के देखिए कि जब जो आपके जीवन में कुछ चेंज आता है तो उसको मानिए, लेकिन सिर्फ एक पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए। भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कालाम सुत्त में कि हे कालामो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। किसी चीज को इसलिए भी मत मानो कि सदियों से वो होती चली है या सदियों से लोग मानते आ रहे हैं। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बहुत लोग मानते हैं। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बड़ा विद्वान या कोई बड़ा वक्ता उसको कहता है। वो कहते हैं कालामों कि हर बात को अपने अनुभव की कसौटी पे कसो, और जब ये देखो
कि ये बात आपके लिए कल्याणकारी है, दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है, तभी उस पे विश्वास करो। तो यही बात मैं उन लोगों को जो आलोचक हैं विपश्यना के, उनसे कहना चाहूँगा, आप एक बार करके तो देखो। धम्म भी तो यही कहता है, ऐहि पश्चिको, आओ और करके देखो। धम्म वही है जो जीवन में उतरे। गोनका जी का एक दोहा है कि धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। तो मेरा ख्याल है कि ये कई चीजें हैं जो हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को समझने में हेल्प करेंगी। और बाबा साहब के जीवन को अगर आप निचोड़ देखें तो दो चीज बाबा साहब ने आखिर में कही है, जिस पे बहुत बाबा साहब ने जोर दिया। एक तो कि यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, जो उन्होंने कहा, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। और दूसरा उन्होंने कहा कि भारत को बौद्धमय बनाना है। बौद्धमय मीन्स जो भगवान बुद्ध के जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है वो लोगों के जीवन में उतारना है, लोगों को उस मार्ग पे गाइड करना है। बौद्धमय का मतलब ये नहीं होता है कि सारे लोग 100% बुद्धिस्ट बन जाएंगे। बौद्धमय मीन्स कि जो भगवान बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत है वो लोगों के जीवन में उतरे। और वो बाबा साहब ने कहा कि मैंने उसके लिए बहुत काम किया है, एंड ही वाज वेरी श्योर कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब संपूर्ण भारत बौद्धमय बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बाबा साहब के जन्मदिन की, सम्राट चंद्रगुप्त का मौर्य का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की, महात्मा फुले के जन्मदिन की और सम्राट अशोक के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।